श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी को व्रत रखा जाएगा। यह जो व्रत होता है, यह व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए करती हैं, जिसमें गणेश भगवान की पूजन अर्चन की जाती है। इस वीडियो में हम आपको सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी जो कि 17 जनवरी 2025 को है, यह तिथि कब से कब तक है। व्रत तो आपको 17 जनवरी को ही रखना है, पर आप चंद्रमा कितने बजे निकलेगा, कब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, उसकी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। घर में आप अपने बच्चों की चित्तवृत्ति स्थिर करने के लिए, अगर बच्चे बात नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हैं, या फिर बड़े हैं पर वह घर पे अपशब्दों का उपयोग करते हैं, तो उनके लिए आपको यह उपाय इस चतुर्थी की विशेष तिथि में गणेश भगवान के पास जाकर करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। दूर्वा को लेकर उपाय करना है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह व्रत जो है, सकट चौथ व्रत जो है, यह माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घ आयु के लिए प्रत्येक माताएं रखती हैं और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत रखते हैं। 17 जनवरी शुक्रवार के दिन यह व्रत रखा जाने वाला है। इस दिन आपको सुबह तिल के पानी से स्नान करना चाहिए। शाम के समय गणेश भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। व्रत कथा पढ़नी चाहिए। आपको इस वीडियो के अंत में हम एक व्रत कथा भी सुनाएंगे जो कि काफ़ी रोचक है, उसे आप अवश्य सुनिएगा। इसके बाद चंद्रोदय मतलब चंद्र के उदय होने की माताएं प्रतीक्षा करती हैं और इसके बाद चंद्र को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को कुछ स्थानों में तिलवा या तिलकूट चतुर्थी भी कहकर जाना जाता है। अब हम आपको इस व्रत जो कि 17 जनवरी को है, इसके तिथि कब से कब तक है वह हम आपको बता दें। तो उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ 17 जनवरी 2025 को है। अब तिथि की जो शुरुआत है वह 17 जनवरी को सुबह 4:06 से हो रही है और यह तिथि जो पूर्ण होगी वह 18 जनवरी को सुबह 8:30 को पूर्ण हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार आपको 17 जनवरी 2025 को ही व्रत रखना है और इसी दिन रात्रि के समय जब चंद्रोदय हो जाता है तब आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अब हम आपको बता दें कि यह व्रत आप अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रख सकते हैं। कई जगह यह व्रत निर्जला भी रखा जाता है। आप किस प्रकार से यह व्रत रखते आए हैं, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही यह व्रत अपने संतान के कैरियर में सफलता प्राप्ति के लिए, तरक्की के लिए भी रखा जाता है। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर उनका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए भी माताएं अपने बच्चों के लिए यह व्रत रखती हैं। इसकी जो पूजन विधि है वह काफ़ी सरल और आसान है। सुबह उठकर आपको नहाना होता है, तिल को डाल के नहाएं। इसके बाद पीले कपड़े पहनेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। गणेश भगवान का नाम जाप या ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। हरे या लाल कपड़े से ढकी चौकी पर गणेश भगवान की मूर्ति रखें, या अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर को भी रख सकते हैं। सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, दूर्वा और तिल से बनी हुई चीज़ों को गणेश भगवान को अर्पित करें। सकट व्रत का कथा पाठ पढ़ें, गणेश भगवान की आरती करें, प्रसाद सभी को बांट दें। इस दिन व्रत रखने से और पूजा करने से संकट दूर होते हैं और अपने बच्चों की भी लंबी आयु होती है और उनके कैरियर में उन्हें सफलता देखने को मिलती है। सकट चौथ व्रत गणेश जी की पूजा के लिए फलदायी माना जाता है। अब पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह भी सुन लीजिए। सकट चौथ व्रत के पूजन का जो सुबह की पूजा का 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक है। फिर से सुन लीजिए, पहला शुभ मुहूर्त पूजन का जो है सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक है और दूसरा शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 8:34 से 9:53 तक है। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में गणेश जी की आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। व्रत का पाठ भी आपको शाम के समय आप करना चाहें तो कर सकते हैं और प्रदोष काल की पूजा आपको अवश्य करना है। अब प्रदोष काल जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, या फिर सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य दिखाई ना दे पर सूर्य की रोशनी रहे,
वह समय भी प्रदोष काल कहलाता है, तो उस समय भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब हम आपको चंद्रोदय का समय बता देते हैं कि चंद्रोदय 17 जनवरी को कब होने वाला है। तो सकट चौथ जो व्रत है, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, यह रात को 9:09 में चंद्रोदय होने के संभावना है। अलग अलग क्षेत्रों में भारत में 10 से 15 मिनट का अंतर देखा जा सकता है। मतलब मैं आपको रात के 9:09 बोल रहा हूँ, तो इसके 15 मिनट भी आपके यहाँ पर चंद्रमा उदय हो सकता है, 15 मिनट बाद भी चंद्रमा उदय हो सकता है। बस 15 मिनट का अंतर आएगा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो आप रात्रि को 9:09 के बाद चंद्रोदय हो जाएगा। इसके साथ ही अब जो व्रत कथाएं हैं, उसमें से एक कथा भी सुन लीजिए। इसके बाद हम आपको उस उपाय की जानकारी भी दे देंगे जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है। कई मान्यताएं हैं, कई कथाएं हैं, जिसमें से हम आपको एक कथा की जानकारी दे रहे हैं जो कि छोटी सी कथा है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे के लिए परेशान हो गई। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे की माँ को बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी के व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए। तो कथा इतनी है। कथा उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। अब ऐसा उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है, जिसे आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं जो व्यसन में डूबा हो, गलत मार्ग में जा रहा हो, बहुत चिड़चिड़े प्रवृत्ति का हो, घर में अपशब्दों का उपयोग करता हो, या फिर घर में किसी की बात न सुनते हों, बच्चे हों जो पढ़ाई में ध्यान न लगाते हों, उनकी चित्तवृत्ति स्थिर करने के लिए, या फिर जो नशे में डूबा है उसकी चित्तवृत्ति सही करके उसको सही मार्ग में लाने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको 7 दूर्वा लेनी है। 7 दूर्वा के नीचे वाले भाग में, मतलब जहाँ से आप दूर्वा तोड़ते हैं, उस भाग पर आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और गणेश भगवान का एक नाम है मयूर ध्वज, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वह दूर्वा गणेश भगवान को अर्पित कर देना है। और इसके बाद मयूर ध्वज का नाम लेते हुए, जो कि गणेश भगवान का एक नाम है, एक दूर्वा आपको वापस प्राप्त कर लेना है और उस दूर्वा को पीस कर उस व्यक्ति को खिला देना है। स्वयं खा ले तो अच्छी बात है, अगर स्वयं ना खाए तो आप उसे भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। 7 दूर्वा लेनी है, पीछे वाले भाग पर आपको लाल चंदन लगाना है, गणेश भगवान को अर्पित करना है। मतलब भोलेनाथ के मंदिर में गणेश भगवान की जो मूर्ति होती है उसमें आपको अर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करें और मयूर ध्वज का नाम लेते हुए एक दूर्वा वापस प्राप्त कर लें और उस व्यक्ति को खिला दें। इसके साथ ही कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो हम यह उपाय कहाँ करें। तो शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है, वहाँ पर आप 7 दूर्वा को अर्पित करके एक दूर्वा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।